हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो आज आई हूं मैं लेकर आपका अध्याय नंबर 4, जिसका क्या नाम है, जोड़ना। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों एडिशन के बारे में। किसके बारे में? जोड़ना के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अध्याय को। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक संख्या को दूसरी संख्या में मिलाने पर संख्या का पहले से अधिक हो जाना जोड़ कहलाता है। जोड़ का चिन्ह यहाँ पे दिया गया है, ये जोड़ का चिन्ह होता है, इसे जमा प्लस कहते हैं। जमा हिंदी में कहते हैं, प्लस इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दिया गया है हमें अभ्यास। क्या दिया गया है? अभ्यास दिया गया है। उसमें से पहला प्रश्न हमारे लिए सॉल्व है, हम इसे फिर भी समझते हैं और बाकी के प्रश्नों को करने का ट्राई करते हैं। गिनकर जोड़िए। तो यहाँ पे मुझे बताइए कितने उल्लू दिए हुए हैं? 2। फिर कितने उल्लू दिए हैं? 2। तो 1 2 3 4 हम ऐसे तो गिन के बता सकते हैं, पर हमें क्या करना है? जो न्यूमरल्स यानी संख्यांक होते हैं उनको जोड़कर हमें बताना है कि कितने उल्लू हैं। ओके, आउल्स। तो 2 जमा 2 आपका कितना आया? 4। और देखिए यहाँ पे 4 आउल्स हैं। अगला देखें, अब यहाँ पर एक बेल है और यहाँ पे 2 बेल है ना। तो यहाँ पे मुझे बताइए टोटल जो घंटी होंगी वो कितनी होंगी? तो यहाँ पे काउंट करें 1 2 3। तो कुल जो आपका जमा यहाँ पे कह सकते हो 1 जमा 2 3 के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे देखें, यहाँ पे 3 चिड़िया हैं, यहाँ पे 2 चिड़िया हैं। तो 3 जमा 2 कितना होगा? 1 2 3 4 5। 3 जमा 2 5 चिड़िया। ओके, आगे बढ़े। यहाँ पे 3 20 है, फिर यहाँ पे 5 है, तो कितने हुआ? 3 जमा 5 8। और इसे गिनती कीजिए, ये भी 8 है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखिए बच्चों, अब हम सीखेंगे रेखा खींचकर जोड़ना। क्या सीखने वाले हैं? रेखा खींचकर जोड़ेंगे। पहले तो हम ऐसे जोड़ रहे थे ना, किसके द्वारा? चित्रों के द्वारा। अब हम रेखाओं के द्वारा जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, उदाहरण के तौर पर आपको 3 जमा 5 करना है और आपको उत्तर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? उत्तर निकालने के लिए पहले 3 के सामने 3 रेखा खींचेंगे, 5 के आगे 5 रेखाएं खींचेंगे, और 3 के लिए जैसे मैंने बताया ना 3 रेखाएं खींचिए, 5 के लिए 5 रेखाएं। अब आपको क्या करना है? इन सभी रेखाओं को एक साथ गिनना है। अब सभी रेखाओं को एक साथ गिनकर लिखिए। तो चलिए गिने, चलिए गिनते हैं। यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं, रेडी रहने देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 जमा 5 8। समझ में आया? चलिए आगे बढ़े अभ्यास करने के लिए। चलिए अभ्यास देखते हैं। 4.2। और यहाँ पे क्या बोला है? आपको बोला गया है प्रश्न में रेखा खींचकर जोड़िए, है ना। तो चलिए 6 के सामने कितनी रेखाएं आएंगी? 6 रेखा खींचते हैं। चलिए खींचते, पहले यहाँ पे मैं इसे रब कर दूं। ओके, मैं वेट इसे रब करते हैं और यहाँ पे 6 रेखाएं खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6। कितनी रेखाएं खींची थी मैंने? 6। नीचे 1 2 और इन्हें जोड़िए, बताइए कितनी होगी? 6 जमा 2 बना 8। समझ में आया? अगला देखें, यहाँ पे कितनी रेखाएं खींचेंगे? 3। 1 2 3, फिर से 1 2 3। और अगर आप चाहें तो गिन भी सकते हैं इन्हें, 1 2 3 4 5 6। तो 3 जमा 3 6। उसी प्रकार से अगला देखें, 4 रेखाएं, इसके सामने 4, 1 2 3 4, इसके सामने 2। तो कुल कितनी रेखाएं खींची गई? 6। तो यानी 4 जमा 2 6। उसी प्रकार से बाकी के प्रश्नों को आपको करना है। एक और करते हैं, जैसे कि 5 जमा 4। तो 5 के सामने 5 रेखाएं, 4 के सामने 4 रेखाएं, और इन्हें गिनिए तो आपका होगा 5 जमा 4 9। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम करेंगे संख्या रेखा पर जोड़ना। अगला जो टॉपिक है वो है संख्या रेखा पर जोड़ना। समझते हैं उदाहरण के तौर पर। यहाँ पे समझिए बच्चों, 3 और 4 को संख्या रेखा पर जोड़िए। क्या बोला गया है? 3 और 4 को। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब अगर हमें ऐसा बोला जाए 3 और 4 को जोड़िए, तो हम जोड़ सकते हैं कैसे? हमने पढ़ा है अभी, 3 के आगे 3 रेखा खींच दो, 4 के आगे 4 रेखा खींच दो, और इन्हें जोड़ दो तो हो जाएगा 3 जमा 4 7 के बराबर। बट अब हम किसके थ्रू सीखेंगे? इसकी रेखा के थ्रू,
है ना। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पे देखिए पहले हमने शून्य से स्टार्टिंग की, शून्य से शुरुआत किया और 3 पर हम कूद गए। किस पर? 3 पर। देखिए यहाँ 3 पर आपने जंप मारा और अब आप है 3 पर। अब आपने 3 से 4 और बढ़ाना है ना। 1 बढ़ाया, फिर से 1 बढ़ाया, फिर से 1 और बढ़ाया, 3 बार बढ़ चुके हैं, ये चौथी बार, है ना। 4 स्टेप आगे बढ़ गए, है ना, 4 कदम आगे बढ़ गए। अब आखिरी में आप कहाँ पे हैं? 7 पर। तो आप जानते हैं कि 3 जमा 4 आपको 7 मिलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे संख्या रेखा पर पहले 3 तक निशान अंकित कीजिए। अब एक एक करके 4 कदम आगे बढ़ाइए जैसे मैंने आपको समझाया। चौथे कदम पर आप संख्या 7 पर पहुंचे जो 3 और 4 का जोड़ है। इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं 3 जमा 4 बराबर 7। अब हम जाएंगे अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है? जोड़िए। क्या बोला है? जोड़िए। किसको जोड़ना है? पहले प्रश्न देखें, 2 जमा 4 कितना होगा? हालांकि आप उत्तर दे सकते हैं बट हमें करना कैसे है? संख्या रेखा की। हम है भाई शून्य पर, पहले हम लेंगे 2 पर जंप, है ना। 2 के बाद हम कितने कदम आगे बढ़ना है? हमें 4 कदम आगे बढ़ना है। 1 कदम, 2 कदम, 3, फिर चौथा कदम। तो अब हम कहां पे हैं? फाइनल आंसर 6। समझ में आया? अगला देखें 7 पर, शून्य से सीधा 7 पर आप जंप लगाइए। जब उसके बाद हमें कितना बढ़ना है? देखिए यहाँ पे 2 कदम, 1 कदम, 2 कदम। तो अब आप कहां पे हो? 9 पर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है समझ में आया। बढ़िया। चले बाकी के प्रश्न आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना। आगे बढ़े, अगला देखें। वेरी नाइस। चलिए अगला देखते हैं, 1 अंकीय 3 अंकीय संख्याओं को जोड़ना। 1 अंकीय 3 संख्याओं को जोड़ना। अब क्या बोला है इसमें? 1 अंकीय संख्या आप जानते हैं, 3 संख्याओं को जोड़ना, यानी आपके पास अब 1 अंक की 3 संख्याएं हैं जैसे कि 1, 3, 5 और इन तीनों को जोड़कर बताइए कितना आएगा। तो कैसे करेंगे? तो पहला उदाहरण समझते हैं। उदाहरण से 6 जमा 5 जमा 3 को जोड़िए। कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, स्तंभों में लिखना। क्या बोलते हैं इसे? स्तंभों में, कॉलम एडिशन। अब इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने रो वाइज लिखा है, यहाँ पे आपने कॉलम वाइज लिखा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर तो आप कैसे जोड़ेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3 आसानी से इसे काउंट कर सकते हो। आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा? 14, ठीक है। पर उसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पे लिख के दे दिया जाए तो कैसे करोगे? तरीका समझते हैं करने का। पहले आप जोड़ोगे 6 और 5 को, क्योंकि 2 संख्याओं को आपको जोड़ना आता है। 6 और 5 को जब जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होगा 11, ठीक है। फिर आप 3 को एज इट इज लिखोगे, ठीक है। अब आसानी से इन 2 को जोड़ सकते हो, 11 और 3 14। समझ में आया किस प्रकार जोड़ना है? चलिए उदाहरण के तौर पे समझते हैं। उदाहरण देखेंगे और मैं इसे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसे बोला गया है 2 जमा 2 को बताइए आपको कितना मिलेगा। तो आप जानते हैं आपको पहले क्या करना होगा? आपको इसे ऐड करना होगा। तो बताइए 2 जमा 2 कितना होगा? 4 जमा 2। अब आसानी से जोड़ सकते हो तो कितना मिलेगा? 6, है ना। तो 2 जमा 2 आपको उत्तर आएगा 6। कितना उत्तर आएगा? 6। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, अब बच्चों जरूरी नहीं है कि आप हर बार उस तरीके से लिखो फिर उत्तर निकालोगे। तो दूसरा तरीका देखो, पहले आप इसे जोड़ लो, कितना आएगा? 6। फिर आप 6 में 2 को जोड़ दीजिए, आपको कितना मिलेगा? 8। तो आपका 8 जो है वो फाइनल आंसर है। ये रफ काम है, ठीक है। अब देखिए 4 और 2 को जोड़िए, पहले शुरू की 2 संख्याओं को, 6, फिर 6 में 2 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 8। समझ में आया?
5 3 8, 8 2 10। तो अब तो समझ में आ गया होगा कैसे आपको करना है, ठीक है। तो बाकी के प्रश्नों को कर सकते हैं, वेरी नाइस, ठीक है। और ये ध्यान दीजिए, 2 प्लस के साइन, 2 जमा के निशान लगने वाले हैं क्योंकि ये 3 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे बच्चों अगला अभ्यास, जिसमें क्या बोला गया है, जोड़ पर आधारित शाब्दिक प्रश्न। अब बच्चों जो पहली बार सुन रहे हैं, समझिए शाब्दिक प्रश्न क्या होते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। शाब्दिक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिसमें आपको शब्दों में ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं, डायरेक्ट संख्यांक नहीं दिए जाते। और ये जो शब्द हैं, शाब्दिक प्रश्न है, इन्हें पढ़कर आपको इन्हें अपनी असल जिंदगी से क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है और आंसर फाइंड आउट करना होता है। करें, चलिए। आशा के हाथ में 4 गोलियां और दूसरे हाथ में 3 गोलियां हैं, उसके पास कुल कितनी गोलियां हैं? आशा के एक हाथ में कितनी गोलियां हैं? 4। उसी प्रकार से दूसरे हाथ में कितनी गोलियां हैं? 3। अब मैं पूछूं मेरे पास टोटल कितनी गोलियां हैं, तो कैसे बताओगे? दोनों को जोड़कर, है ना। तो यहाँ पे उसने यही किया है, 4 + 3 7 गोलियां हैं। कितनी? 7 गोलियां कुल आशा के दोनों हाथों में प्रेजेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, माय बैड, लेट्स रब इट। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला क्या बोला गया है, सनी के पास 5 लाल पेंसिलें हैं। कितनी पेंसिलें? 5। तो लिख लेते हैं पहले, 5 लाल पेंसिलें। उसके बाद 4 नीली पेंसिलें हैं। कितनी? नीली पेंसिलें 4। उसके बाद प्रश्न क्या पूछा गया है, उसके पास कुल कितनी पेंसिलें हैं, बताइए। तो दोनों को प्लस कर दे, 5 + 4 कितना होगा? 9 पेंसिलें कुल सनी के पास हैं। समझ में आया? आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है, टीना के पास 6 चूड़ियां हैं, मम्मी ने उसे 3 चूड़ियां और दे दी, अब उसके पास कुल कितनी चूड़ियां हैं? तो टीना के पास पहले 6 चूड़ियां थी, 3 चूड़ियां और दे दी गई हैं, तो 6 चूड़ी 3 चूड़ियां जोड़ा तो कितना आया? 9, यानी कुल उसके पास 9 चूड़ियां है। तो बच्चों बाकी के प्रश्न आप कर लेंगे, 4 5 6 7। तो उम्मीद है बच्चों आप इन प्रश्नों को ट्राई करेंगे, ठीक है। जो भी मैंने इस चैप्टर में क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, आप इसे खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, और जो मैंने छोड़े हैं उससे भी करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी बच्चों अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट।